कि किडनी और लीवर पर इफेक्ट पड़ सकता है। लीवर और किडनी को प्रॉब्लम होती है इसे फ्लश आउट करने में। ये माइंडसेट से क्रिएटिन लेने का डिसीजन ले रहे हो तो बिल्कुल भी मत लेना। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। यस, आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है एक ऐसे सप्लीमेंट के रिगार्डिंग जिसको लेकर लोगों के मन में काफ़ी सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस रहते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिएटिन। हालांकि ये सबसे ज़्यादा सेफ, रिसर्च्ड एंड अफोर्डेबल सप्लीमेंट है, बट फिर भी इसको लेकर लोगों के मन में काफ़ी सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस रहते हैं। एंड जो लोग क्रिएटिन ले भी रहे हैं शायद वो थोड़े गलत तरीके से ले रहे हैं या फिर उन्हें नहीं पता है कि क्रिएटिन को कब और कैसे लेना है। सो इन्हीं सब चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड कुछ मिथ्स एंड साइड इफेक्ट्स भी हैं क्रिएटिन के जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन लास्ट। सो लास्ट तक बने रहना और वीडियो को पूरा वॉच करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जब बात क्रिएटिन पे आती है तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि क्रिएटिन होता क्या है। सो बेसिकली क्रिएटिन इज ए नेचुरल सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रोड्यूस होता है इन लिवर, किडनी एंड पैनक्रियाज। सेकेंड चीज़ जो है कि क्रिएटिन अगर हमारे बॉडी में होता है तो कितना होता है। सो 95% ऑफ द क्रिएटिन जो होता है वो हमारे मसल्स में रहता है। एंड उसका लेवल होता है, क्रिएटिन लेवल जो हम बोल सकते हैं होता है लाइक 120 मिलीमोल पर केजी। तो हमें ये तो पता चल गया क्रिएटिन हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रोड्यूस होता है। बट क्रिएटिन करता क्या है? सो क्रिएटिन इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक एनर्जी करेंसी हम बोल सकते हैं, उसे एनर्जी करेंसी होता है। सो जब भी हम क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन करते हैं सो क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन इज इक्वल टू मोर एटीपी एंड मोर एटीपी इज इक्वल टू मोर एनर्जी। सिंपल सी चीज़ है। और जब हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होगी तो हम जिम में हमारी थोड़ी सी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ तो अगर आप 20 kg से इंक्लाइन डंबल प्रेस लगा रहे हो जिसके आपके 12 से 13 रेप्स जा रहे हैं मैक्सिमम, सो 2 से 3 वीक अगर आप क्रिएटिन ले रहे हो तो शायद आपका वो 12 से 13 रेप्स 14 to 15 रेप्स तक जा सकता है। नॉट मोर देन दैट, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। हाँ, इन लॉन्ग टर्म में थोड़े ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो सेकंड चीज़ जो हमारी आती है, क्रिएटिन के बेनिफिट्स क्या होते हैं। सो इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, लाइक इंक्रीज द स्ट्रेंथ। सो जैसा कि मैंने बताया क्रिएटिन एटीपी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। एंड एटीपी प्रोडक्शन जब इंक्रीज़ होते हैं तो हमारी एनर्जी लेवल्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाते हैं। सो इससे हमारे स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होती है। और जब भी हमारे पास जिम में स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी सो हमारा जिम में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, हम अच्छे से ट्रेन करेंगे। एंड उसके बाद जब हम अपने आप को प्रोटीन फीड करेंगे सो रिजल्ट्स अच्छे होंगे। लाइक दैट, समझ सकते हो। इसका सेकेंड बेनिफिट जो है वो है इंक्रीज़ इन लीन मसल मास। ये कैसे होता है? सो जब भी हम पानी पीते हैं हमारे बॉडी में पानी जाता है, सो क्रिएटिन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उस पानी को हमारे मसल्स में होल्ड करते हैं। सो इससे क्या होता है, हमारे मसल मास थोड़े से ज़्यादा डिफाइंड दिखते हैं एंड सैचुरेटेड रहते हैं। बट हाँ, मेक श्योर जब भी आप क्रिएटिन ले रहे हो तो आपका वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए। लाइक 3.5 से 4 लीटर पानी आपको पीना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर ये इसका बेनिफिट है तो इसका एक साइड इफेक्ट भी है जो कि है मसल क्रैम्प्स। आपको मसल क्रैम्प्स आ सकते हैं अगर आपका वाटर इनटेक कम है तो। इसका एक और बेनिफिट है बेटर ब्रेन फंक्शनिंग। यस, स्टडीज़ में पाया गया है कि हमारे बॉडी में जब भी एटीपी लेवल ज़्यादा होते हैं सो हमारा ब्रेन बेटर फंक्शन करता है। सो लाइक मैं अगर एग्जांपल दूँ तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, थिंकिंग कैपेसिटी, ये सब चीज़ों में फ़र्क देखा गया है स्टडीज़ में। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा हूँ। एंड स्टडीज़ में ये भी पाया गया है कि इट कंट्रोल्स ब्लड शुगर। यस, स्टडीज़ में पाया गया। सो बेनिफिट्स के बाद अगर हम डिस्कस करें क्रिएटिन को कब लें और कैसे लें, सो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। सो क्रिएटिन लेने के 2 तरीके होते हैं। लाइक इनिशियल डे से जब आप स्टार्ट कर रहे हो, आज अगर आपका डे 1 है, सो इसके 2 तरीके होते हैं। एक होता है लोडिंग एंड एक होता है नो लोडिंग। सो लोडिंग में क्या होता है, पहले 6 डेज़ में हम डेली 20 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन लेते हैं। एक साथ में 20 ग्राम्स नहीं, लाइक डिवाइड करके 5-5 ग्राम 4 बार हम ले सकते हैं पूरे दिन में। और ये हमें 6 डेज़ तक कंटिन्यू रखना होता है। उसके बाद से रेस्ट ऑफ द डेज, रेस्ट ऑफ द मंथ्स हम 3 to 5 ग्राम्स डेली ले सकते हैं। एंड नो लोडिंग में क्या होता है, लाइक इनिशियल डे से ही अगर आज से आपने क्रिएटिन लेना स्टार्ट किया सो आज से ही आप 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन डेली लोगे। मतलब इसमें 20 ग्राम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मैं पर्सनली आपको नो लोडिंग वाला फेस ही सजेस्ट करूँगा। लाइक कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आप 20 ग्राम डेली ले रहे हो एंड आपका वाटर इनटेक सही नहीं है सो इसमें आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। लाइक मसल क्रैम्प्स, पेट में आपके गड़बड़ हो सकती है, डायरिया हो सकता है। सो ये सब चीज़ें हैं, ये सब प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। सो ये सब ना झेलना पड़े, इसकी वजह से आप नो लोडिंग में जा सकते हो। एंड क्रिएटिन कब लेना चाहिए? सो फॉर बेटर रिजल्ट्स ये पाया गया है कि क्रिएटिन को हमेशा पोस्ट वर्कआउट में लेने से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। पोस्ट वर्कआउट में आप जो अपना प्रोटीन शेक पीते हो उसमें आप क्रिएटिन मिक्स करके ले सकते हो, क्योंकि पोस्ट वर्कआउट पे हम जो भी खाते हैं उसका अब्जॉर्प्शन बॉडी में अच्छे से होता है। बहुत से लोग इसे प्री वर्कआउट की तरह भी लेते हैं, बट क्रिएटिन इज़ नॉट एनी प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट इज़ समथिंग दैट गिव यू इंटेंस रिजल्ट, बट क्रिएटिन का कोई ऐसा रोल नहीं है कि क्रिएटिन आपको इंटेंस रिजल्ट दे। क्रिएटिन लॉन्ग टर्म में रिजल्ट शो करता है और वो भी कोई विजुअल रिजल्ट्स नहीं होते हैं। मीन्स एक और चीज़, 2 तरीके के लोग होते हैं जो क्रिएटिन लेने का डिसीजन लेते हैं। लाइक एक तो वो जो रेगुलरली जिम जा रहा है, अपनी डाइट अच्छे से ले रहा है और उसे अपनी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा बूस्ट चाहिए तो वो क्रिएटिन ले सकता है।
बट दूसरे लोग वो होते हैं जिन्होंने अभी अभी जिम स्टार्ट किया है एंड वो इंस्टाग्राम पे जस्ट रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं एंड एक रील्स आती है कोई कि लाइक कोई इन्फ्लुएंसर है, उसकी पहले की क्लिप है जब वो बहुत स्किनी था एंड फिर एक क्लिप आती है जिसमें वो क्रिएटिन मिला के पानी में पीता है एंड ऑल, उसके बाद फिर बूम उसके बहुत सारे मसल्स आ जाते हैं। सो वो क्या होता है, उसके मन में ये थॉट बैठ जाता है कि भाई, और फिर वो जब इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम तो ऐसा है कि आपने अगर ये वीडियो देख ली तो फिर उससे रिलेटेड वीडियो आएंगी। सो उसके बाद जब वो स्क्रॉल करता है एंड 2-3 रील्स उसी की तरह और आ जाती हैं, फिर उसके मन में ये थॉट सेट हो जाता है कि भाई ये क्या चीज़ ले रहे हैं लोग, लाइक पहले बहुत स्किनी थे फिर वो कुछ पीते हैं एंड फटाक से बॉडी बन जाती है। सो अगर ये माइंडसेट से क्रिएटिन लेने का डिसीजन ले रहे हो तो बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि फिर ये चीज़ तुम्हें डिसअपॉइंट करेगी। लाइक ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले वाली क्लिप एंड जो बाद वाली क्लिप है जिसमें उसकी मसल्स आ गई हैं, उन दोनों क्लिप के बीच में एक लंबा लाइक 4 से 5 साल का ट्रेनिंग टाइम छिपा हुआ है जो आपको नहीं बताया जा रहा है। और आपके मन में क्या चल रहा है कि क्रिएटिन लेते ही बॉडी बन जाएगी। सो आप ये सोच के क्रिएटिन ले तो लोगे, बट 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद भी कुछ खास रिजल्ट जब आपको नहीं दिखेंगे, सो वो चीज़ आपको डिसअपॉइंट करेगी। सो अगर ये सोच से ले रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल भी मत लेना। हाँ, अगर आप अच्छे से जिम जा रहे हो, लाइक इन शॉर्ट अगर बताऊँ तो क्रिएटिन ही वो चीज़ नहीं है जो आपके मसल्स ला देंगी। आपको प्रॉपर वर्कआउट फॉलो करना होगा, प्रॉपर डाइट फॉलो करनी होगी। उसके साथ आप जब क्रिएटिन लोगे तो आपके परफॉर्मेंस में थोड़ी सी बूस्ट दिखेगी, यस। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ क्रिएटिन लूँगा और इन्हीं की तरह मेरी भी बॉडी बन जाएगी, सो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आज मुझे भी एक ब्रांड स्पॉन्सर आता है तो मैं भी क्या करूँगा, मैं पहले अपना स्किनी फेस वाला वीडियो डालूंगा, फिर एक क्रिएटिन मिला के पीऊँगा एंड बूम, अभी की बॉडी। मैं 1.5 साल से ट्रेन कर रहा हूँ, मेरा 2 साल कंप्लीट होने जा रहा है, वो तो आपको पता ही नहीं है। आप सोचोगे बस जस्ट इसने क्रिएटिन लिया और इसकी बॉडी बन गई, मैं भी लूँगा मेरी भी बन जाएगी। सो ऐसा कुछ नहीं होता है। लॉन्ग टर्म में आप जब क्रिएटिन लोगे तो आपको थोड़े से रिजल्ट दिखना चालू होंगे, आपकी परफॉर्मेंस में, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी होगी जिम में। सो ये चीज़ दिमाग में रख के क्रिएटिन लेना। अब जैसा कि मैंने बताया, ये एक इतना पॉपुलर सप्लीमेंट है, इतना अफोर्डेबल है, इतना ज़्यादा रिसर्च है, तो इस पे मिथ्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे ही होंगे। सो पहले डिस्कस करते हैं क्रिएटिन के साइड इफ़ेक्ट्स। सो क्रिएटिन के साइड इफ़ेक्ट्स वैसे तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है एंड हाँ, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लाइक मसल क्रैम्प या फिर आपको डायरिया हो सकता है, पेट में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। क्यों ये सब इसलिए होती है आपकी वाटर इनटेक कम होने की वजह से। अगर आप क्रिएटिन ले रहे हो तो आप जितना भी पानी पहले पी रहे थे उससे 2 से 3 लीटर, या फिर मीन्स छोड़ो 2 से 3 लीटर, 3.5 से 4 लीटर पानी पियो, 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन लो, कुछ नहीं होने वाला है। एंड साइड इफ़ेक्ट्स तब इसके होते हैं लाइक जब लोग बहुत ज़्यादा डोसेज में क्रिएटिन लेने लगते हैं। बहुत ज़्यादा डोसेज से मेरा मतलब ये नहीं है कि 100 ग्राम 200 ग्राम, लाइक क्रिएटिन का 10 से 20 ग्राम डोसेज भी बहुत ज़्यादा होता है। क्रिएटिन का जो रेगुलर डोसेज है वो 3 से 5 ग्राम ही होता है। एंड जब आप 10 से 20 ग्राम डोसेज जो लोग लेते हैं तो क्या करता है, क्रिएटिन बेसिकली हमारी बॉडी क्रिएटिन को क्रिएटिनिन में कन्वर्ट करती है। जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारे लीवर और किडनी को प्रॉब्लम होती है इसे फ्लश आउट करने में। सो शॉर्ट टर्म में तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस करने को नहीं आता है, बट अगर आप लंबे समय के लिए ये करोगे ज़्यादा डोसेज वाला सीन, सो आपके किडनी और लीवर पर इफेक्ट पड़ सकता है। सेकेंड साइड इफेक्ट इसका वही होता है, लाइक क्रैम्प्स आ सकते हैं, डायरिया हो सकता है, आपको स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके वाटर इनटेक की वजह से होगा। लाइक अगर आपका वाटर इनटेक अच्छा है तो आपको क्रैम्प नहीं आएंगे एंड डायरिया बहुत कम, ये सब चीज़ें लोगों में देखी गई हैं। मीन्स मैं तो ले रहा हूँ 1 साल 1.5 साल से, मुझे ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ है। सो अब आ जाते हैं क्रिएटिन के मिथ्स पे। सो पहला मिथ है कि क्रिएटिन की साइकिल चलती है। लाइक बहुत से लोग बोलते हैं 1 हफ्ते लो या फिर 2 हफ्ते लो, फिर 1 हफ्ते बंद कर दो, फिर 2 हफ्ते लो, 1 हफ्ते बंद कर दो, फिर 5 हफ्ते लो। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्रिएटिन को आप लाइफ टाइम के लिए 3 से 5 ग्राम पर डे ले सकते हो। हाँ, 3 से 4 महीने रेगुलर लेने के बाद आप 15 से 20 दिन या फिर 1 महीने का ब्रेक दे सकते हो, बट इसकी कोई साइकिल नहीं चलती है। एंड सेकंड मिथ जो है लाइक लॉस ऑफ मसल मास जब हम क्रिएटिन बंद कर देते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी हम क्रिएटिन बंद करते हैं उसके 6 वीक्स बाद हमारा एटीपी लेवल नॉर्मल पे आना स्टार्ट होने लगता है, जिससे हमारी थोड़ी सी स्ट्रेंथ ड्रॉप होती है, बट मसल मास जो आपके थे वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो डिपेंड करते हैं आपकी डाइट पर। सो बेसिकली क्रिएटिन बंद करने से कोई भी मसल लॉस नहीं होता है। एंड इसका एक और बड़ा मिथ है, लाइक क्रिएटिन लेने से हमारी किडनी ख़राब हो जाती है। सो आज तक किसी भी स्टडी में ये नहीं पाया गया है कि क्रिएटिन से किडनी ख़राब होती है एंड ऑल। हाँ, किसी स्टडी में ये नहीं पाया गया है, बट अगर आपको पहले से कोई किडनी के इश्यूज़ हैं, सो उस सिचुएशन में आप क्रिएटिन मत लो, या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही क्रिएटिन लो। एंड बाकी इसका एक और मिथ है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, बट बात आती है साइड इफ़ेक्ट पे, तो इसके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लाइक वही सब है, क्रैम्प्स, डायरिया, बट ये भी बहुत कम से लोगों में देखा गया है। अगर आपका वाटर इनटेक अच्छा है तो बहुत ही कम चांस है। एंड दैट्स ऑल। सो इस वीडियो के बाद या तो आपने डिसाइड कर ही लिया होगा क्रिएटिन लेने को, या फिर आप नहीं लेने वाले हैं। सो अगर आप लेने की सोच रहे हैं, सो बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं क्रिएटिन के, लाइक
क्रेटीन मोनोहाइड्रेट, माइक्रोनाइज क्रेटीन, क्रेटीन नाइट्रेट, क्रेटीन HCl, क्रेटीन एथिल एस्टर, बहुत सारे होते हैं। सो इनमें से बेस्ट कौन सा है? सो इनमें से बेस्ट माना जाता है क्रेटीन मोनोहाइड्रेट को, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन आपके बॉडी में ज़्यादा अच्छे से होता है कंपेयरिंग टू अदर्स। सो यही सारी चीज़ें थी एंड जो मुझे सही लगता है वो मैंने इस वीडियो में शेयर किया। बाकी आई होप इस वीडियो से आपको क्रेटीन के रिगार्डिंग थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है सो गिव अ थम्स अप टू द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब अगर चैनल पर नए हो तो। बाकी किसी भी डाउट्स के लिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, इंस्टाग्राम ID की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।